मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सफलता ऐसी हो जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे, प्रेरित करे आपको। ऐसी ही प्रेरणा मुझे भी मिली है और पूरे हिंदुस्तान को मिली है, क्योंकि ये बॉक्सिंग ग्लव्स इसीलिए हैं क्योंकि बॉक्सिंग के रिंग में जिस तरह से हमारा नाम रोशन किया है। लवलीना का स्वागत कीजिए, हमारे साथ इस समय मौजूद है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत कांग्रेचुलेशंस। और ऐसे ऐसे करते हैं ओके। देखिए, मुझे लगता है आपकी वजह से बहुत सारी लड़कियां खासकर अब ये ग्लव्स जरूर पहनना चाहेंगे। आपने किस उम्र में पहनी थी? मैंने 15 इयर्स में मैंने पहला ग्लव्स पहना था। तब मैं क्लास 9 में थी। अच्छा, क्लास 9 में 15 इयर्स में पहना था। किक बॉक्सिंग लेकिन करती थी ना पहले? हाँ जी, मैं पहले किक बॉक्सिंग करती थी। 2 साल मैंने किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट था वो एक्चुअली। मिक्स मार्शल आर्ट करती थी, उसके बाद मैं बॉक्सिंग में आई। एक बहुत अच्छी चीज मुझे आपकी लगी, आपने कहा कि मेडल का कलर बदलता रहेगा, मैं नहीं बदलूंगी। क्या मतलब है आपका इस? क्योंकि मुझे बदलना नहीं है, मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। लोग तो मुझे मेडल से पहचानेंगे, क्योंकि अगर मैं कुछ दिनों के बाद में मेडल नहीं लाऊंगी तो सब भूल जाएंगे। तो और मुझे देश के लिए लड़ना है, खुद के लिए नहीं। तो मैं मेरा मेडल का कलर ही चेंज करती रहूंगी। मैं सारी चीजें आपसे समझना चाहती हूँ, वो पूरी फीलिंग्स आपकी जानना चाहती हूँ। इस छोटी सी उम्र में कैसे आपने एक ओलंपिक जैसे स्टेज पे, जहाँ कहा जाता है कि अगर आप उस कंपटीशन में पहुंच जाए, पहले बहुत सारे लोग तो सिर्फ ओलंपियन कहलाए, लेकिन मेडलिस्ट होने का मतलब क्या होता है। लेकिन ये बताइए कि बॉक्सिंग सीखने में कितना टाइम लगता है? ये तो रिंग से छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई करना चाहे, आपके पूरे मूवमेंट्स को देखकर, आपके पंचेस को देखकर अगर कोई सीखना शुरू करना चाहे, अगर आप अपना सिग्नेचर पंच मुझे सिखा सकें। मुझे लगता है कि प्रॉपर बॉक्सिंग या फिर बॉक्सिंग सीख के या ओलंपिक में मेडल लाने के लिए मुझे लगता है अच्छे से अगर करेंगे तो 4 इयर्स लगता है कि आप ओलंपिक में मेडल अगर लाना चाहते हो तो। मुझे 8 इयर्स लगा, क्योंकि मैं शायद इतना अच्छे से नहीं सीख पाई थी। मुझे 8 इयर्स लगा, मुझे लगता है। लेकिन अगर अच्छे से एक प्लानिंग के साथ चलेंगे, ट्रेनिंग का शेड्यूल बना के, ट्रेनिंग का हर चीज़ अगर अच्छे से होगा तो 4 इयर्स में एक बॉक्सर रेडी होके ओलंपिक खेल सकते हैं। ओलंपिक खेल सकता है, मेडल ला सकता है। मेडल भी ला सकता है। पर मुझे सिग्नेचर अपना वो सिखा दीजिए, कोई एक सबसे आसान। सबसे आसान तो जैब होता है। हाँ, लेकिन अब इतने लंबे हाथ कहाँ से लाए? अच्छा, हाइट ज्यादा होने से फायदा होता है कितना और कितना नुकसान? बॉक्सिंग में हाँ, हाइट लंबा होने से भी फायदा होता है, छोटा होने से भी फायदा होता है। क्योंकि अगर मैं आपसे कम हूं तो मैं एक अपकट, तो आप अंदर बहुत जल्दी आ सकते हैं। अच्छा, लेकिन लंबा ये तरीका सही है उसके लिए कि मैं अपने आप को लवलीना के पंचेस से भी बचा लूं? नहीं, सही है। हाँ, तो दोनों ही अच्छा होता है। शॉर्ट होने से भी ठीक होता है, लॉन्ग होने से भी ठीक होता है। दोनों का गेम थोड़ा सा अलग अलग सा होता है। तो आपका वो पंच, उसमें मैं अपने आप को डिफेंड कैसे कर रही हूँ? ये हाथ ऐसे है, आप अगर ये पंच मारोगे, आप मारो तो सीधा। अच्छा, तो ये इसका डिफेंस ये भी होता है, ये भी होता है। 4 साल 8 साल का तो समय अब निकल चुका, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपकी बातों से ऐसे सीख लूं। ये बताइए मुझे, ये समझाइए कि एक ऐसे कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट आप वहां पर खड़ी थी ओलंपिक जैसे मंच पर, जिससे 4 बार आप हार चुकी थी। ये चीजें दिमाग में चलती हैं? मुझे पहली बात तो मेडल के लिए बाउट था वो। मुझे अपनी देश के लिए मेडल लाना था, ये भी था। और जो एक था कि मुझे खुद को भी प्रूफ करना था कि जिसके साथ मैंने 4 बार हारा है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि कहीं मैं फिर से ना हार जाऊं। लेकिन मुझे खुद को भी प्रूफ करना था, तो मैंने खुद को मैंने इतना विश्वास दिलाया कि मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। और ये ओलंपिक ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं अपने आप को प्रूफ कर सकती हूँ। तो ऐसे टाइम में मतलब खुद को समझाती हैं या कोई ऐसा होता है जिससे बात करते हैं? नहीं, मैं तो खुद को ही समझाती हूँ। अच्छा। हर टाइम जैसा भी आज तक जितना भी स्ट्रगल्स आए, हर्डल्स आए, मैं खुद को खुद ही समझाती रही। क्योंकि मुझे लगता है खुद से ज्यादा और कोई समझा नहीं सकता है खुद को। अच्छा, आपकी सिस्टर्स हैं लेकिन आपसे बड़ी हैं? हाँ, मेरे से बड़ी है दोनों। दोनों
क्या करती हैं? एक बीएसएफ में है और अरे एक वाह। सीआईएसएफ में है। अरे वाह, मतलब देश की रक्षा में लगी हुई हैं दोनों। हाँ जी। एक्सीलेंट। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप भी फोर्सेस में जाएं, या फिर आपको लगा कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एथलीट के तौर पर ही अपनी पहचान बनाऊंगी? हाँ, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में आते हैं जॉब के लिए, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं जब तक ओलंपिक में मैं जीत के ना आऊँ तब तक मैं कोई जॉब नहीं लूंगी, तो इसीलिए मैंने कोई जॉब नहीं लिया अभी तक। अभी सोच रही हूँ कि जॉब लूंगी, लेकिन जॉब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे अपने सपने पे, क्योंकि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है अभी। हाँ। जो मेरा ओलंपिक का जर्नी था, मेरा गोल सिर्फ गोल्ड के लिए था। हाँ। उसको मैं पूरा नहीं कर पाई, मैं अपनी गेम से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मुझे इसको मतलब गेम से सेटिस्फाइड नहीं है आप? नहीं, मेडल के मैं बावजूद बिल्कुल नहीं। क्या कहाँ रह गया आपका डिससेटिस्फैक्शन, किस बात की है? पहले तो जो मैंने बोला ही है कि मेरा पहले से ही मेरा यही रहा है कि मैं ओलंपिक में चैंपियन बन के ही आऊँ। तो जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, हर वक्त मैं ओलंपिक को आगे रख के ही ट्रेनिंग करती थी। इस ओलंपिक में भी मेरा गोल सिर्फ गोल्ड के लिए था, मुझे इंडिया को गोल्ड ही दिलाना था, लेकिन मैं ये जर्नी पूरा नहीं कर पाई, मुझे हारना पड़ा, मैं ब्रॉन्ज लेके आना पड़ा इंडिया के लिए। लेकिन खाली हाथ नहीं आई, ये तो इस बात की तो खुशी है मुझे, लेकिन जो मेरा सपना है वो इस ओलंपिक से पूरा नहीं हुआ। तो अभी 24 ओलंपिक के लिए मुझे करना है। ये एक पूरी पीढ़ी है खिलाड़ियों की जो अपने पदक के रंग से संतुष्ट नहीं होता है, और ये सबसे बड़ा संकेत है कि हिंदुस्तान बदल रहा है। क्योंकि बहुत सारे एक बहुत लंबे दौर को हम सबने भी देखा है जहां पर सोच भी थोड़ी सी अलग होती थी, और मुझे लगता है कि जब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहां पर जाके नर्वस हो जाते थे सब, नर्वसनेस लेकिन लवलीना आपके चेहरे पर कभी नहीं नजर आई है। आप नर्वस कभी नहीं होती? नहीं, मैं कभी नर्वस नहीं होती, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर अभी भी मैं डरूंगी तो मैं खेलूंगी कब। इतने सालों से मैं सिर्फ ओलंपिक के लिए रुकी थी, ओलंपिक में मुझे करके दिखाना था, तो अगर मैं उस टाइम पे डर जाती तो फिर मैं ये सोचती थी कि मैं अभी डर जाऊंगी तो कैसे खेलूंगी। और मुझे पता था कि पूरा इंडिया मेरे लिए प्रे कर रहा है, सब इतना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मुझे करके दिखाना था। तो उस टाइम पे मैं डर की तो बात आती ही नहीं। अच्छा, कहते हैं कि बॉक्सिंग रिंग में जब आप एंटर करते हैं तो आपको सिर्फ मारना नहीं सीखना है, आपको मार खाना भी सीखना है, मतलब वो डर निकालना है। तो उस टाइम क्या डर, मतलब उतने छोटे बच्चे को क्या डर लगता था रिंग के अंदर घुस के कि कहीं मुझे कोई घूसा लग जाएगा, कहीं मेरे नाक पर ना लगे, कहीं चेहरे पर ना लगे, कहीं चोट ना लगे? थोड़ा डर तो रहना चाहिए तब। हम जब थोड़ा डर रहता है तो हम खुद को बचाते हैं तब। अगर बिना डरे हम मार खाते जाएंगे तो कैसे होगा? बॉक्सिंग तो ऐसा गेम होता है जिसमें बिना मार खाए उसको मारना होता है। मार तो पंच तो लग जाता है, लेकिन उससे डरना तो है नहीं। विल पावर की तो बहुत जरूरत होते है, लेकिन बॉक्सिंग में ऐसा होता है कि खुद को इतना स्मार्ट बनाना पड़ता है कि उसका पंच मार रहा है तो उसको बचा के उसको कैसे मारे। तो वो इतना घुस जाता है कि पंच खाने से भी दिमाग में यही रहता है कि इसको बचा के कैसे मारे, एक लग गया तो इसको कैसे बचाए। तो नहीं, वरना तो एक पंच लग जाए तो लोग सोचे कल से मैं ट्रेनिंग पर ही नहीं जाऊंगी अब। तो मतलब आपको कभी डर नहीं लगा या डर लगता था? बॉक्सिंग तो मजा आता है उसमें तो पंच लगने से भी ये पंच मुझे कैसे लग गया, कोई मुझे कैसे मार सकते है, तो ये रहता है कि इसको कैसे बचाऊं और कैसे मारूं, तो ये आ जाता है। अच्छा, जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज रहती थी वहां पर, क्योंकि लोगों के मन में ना फिल्मों से भी आ जाता है कि स्पारिंग पार्टनर आपको लड़कियों में नहीं मिल रहा है, तो क्या लड़कों के साथ भी ट्रेनिंग करनी पड़ी है या आपको हमेशा मिल जा रहे थे? नहीं, मेरा स्पारिंग पार्टनर के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। क्योंकि मेरा कैंप में लड़की तो थे, लेकिन मतलब बहुत अच्छा पार्टनर नहीं मिलता था मुझे। बहुत अच्छा स्पारिंग पार्टनर नहीं मिलता, तो मैं इसके लिए लड़कों के साथ भी स्पारिंग करती थी। लास्ट के जो ओलंपिक से पहले लास्ट 3-4 मंथ थे, तो हम ASI में पुणे में ट्रेनिंग किया था उन लोगों के लड़कों के साथ, आर्मी के अच्छा। लड़कों के साथ। वहाँ पे बॉयज के साथ भी फाइट किया, उनका भी पंच खाया, तो उससे बहुत फायदा हुआ हम लोगों को। मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि आप मोहम्मद अली से बहुत इंस्पायर हुई। जी, मतलब उनके लॉन्ग पंचेस जो हैं वो आप वो करने की कोशिश करती थी, ये सही है? कब से आप मोहम्मद अली को फॉलो करना आपने स्टार्ट किया? हाँ, पहले बॉक्सिंग के बारे में मैंने पहले तो सुना था। मतलब मेरे पापा ने मिठाई
लेके आए थे अच्छा। एक पेपर में, तो उसमें मोहम्मद अली के बारे में थे। मतलब मिठाई लाए थे, वहां पर पेपर? हाँ, पेपर था। अच्छा। उसमें मोहम्मद अली के बारे में लिखा हुआ था। हाँ। और पापा ने मुझे पहली बार बताया था कि मोहम्मद अली है और बॉक्सिंग का है, कुछ कहानी मतलब था कुछ ऐसा ही। हाँ। लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। फिर बहुत छोटी उम्र थी तब मेरा, और तब मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता चला था कि बॉक्सिंग ऐसा एक स्पोर्ट्स होते हैं। फिर बॉक्सिंग का तो कुछ था नहीं वहाँ पे, ना स्पोर्ट्स का कुछ था। फिर मैं 4-5 साल शायद उसके बाद मैं मार्शल आर्ट में आई। फिर बॉक्सिंग का तो कुछ नहीं था वहाँ पे। फिर मार्शल आर्ट में आने के बाद बॉक्सिंग का मुझे चांस मिला, तो उसके बाद ही मैं बॉक्सिंग में आई। तो हाँ, मोहम्मद अली के बारे में तब सुना था। मैंने सोचा था कि कोई ऐसा भी स्पोर्ट्स होता है जो इतने दूर में खेला है, तो हम गांव-गांव तक इसको मतलब इसके बारे में पता चल रहा है। तो तब मुझे लगा था कि बॉक्सिंग मतलब एक ऐसा इतना अच्छा स्पोर्ट्स है। और उसी स्पोर्ट की वजह से आज आपके गांव तक की सड़क भी बन गई है। जी। जब ये सुना आपने वहां पर जापान में, हाँ। कि मेरे गांव की सड़क बन रही है क्योंकि मैंने ये अचीव किया है, वो कैसा अचीवमेंट का फीलिंग था उस समय? बहुत बहुत अच्छा लगा। जब मैं क्वार्टर फाइनल जीत गई थी, उसके बाद ही वो सड़क बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन मैं इतना सोशल मीडिया में नहीं थी। मम्मी बोला था कि एक सड़क बन रहा है, इतना अच्छे से उसके बारे में नहीं पता था। और मैं मेडल जीतने के बाद भी मेरा बस यही था कि मेरा गेम ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे गोल जीतना है। तो मैं सिर्फ उसी के लिए ही सोचता था, और इतना लोगों से बात नहीं होते थे, तो इतना नहीं पता था। लेकिन जिस दिन मुझे मेडल मिला, उस दिन बाद ही, जिस दिन मैं हार गई उसके बाद ही मैंने मतलब सबसे सुना ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस रोड से हम पहले घर चलते थे वहाँ पे बहुत कीचड़ था, अच्छे से मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मॉर्निंग अगर ट्रेनिंग करने के लिए भी, वॉक करने के लिए भी नहीं होते थे। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में भी डेवलप हो रहा है, और आपकी वजह से हो रहा है। बड़ी बात तो ये है कि आपकी वजह से हो रहा है। न सिर्फ आपके गांव का नाम सबने सुना, बल्कि आपके गांव तक की सड़क बनाई जा रही है। आज की तारीख में जब आप पलट कर देखती हैं उस समय को, 1 साल 1.5 साल आपके लिए बहुत मुश्किल बीता है। आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, आप खुद कोविड पॉजिटिव हो गई थी, ट्रेनिंग पे तो बहुत असर पड़ा होगा। ओलंपिक ईयर में मतलब जब एथलीट चाहता है कि सारे फोकस कर पाए, आप इंटरनेशनल एक कैंप भी मिस किया आपने। हाँ, बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि जब हम क्वालिफाई होके आए मार्च में, हम लोग 2020 का क्वालिफाई इवेंट हो गया था, हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, मतलब खेल के आके ही लॉकडाउन हो गया, और फिर 6-7 महीने के लिए एकदम ही लॉकडाउन था, घर में रहना पड़ा। ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रहे थे, कुछ इक्विपमेंट ही नहीं था घर में। फिर बाद में मुझे इक्विपमेंट भेजा गया घर में ही, वो भी मतलब जो रॉड वगैरह होता है वेट का, ये सभी भेजा था। तो बहुत मुश्किल हुआ, कोई प्रोटोकॉल था ही नहीं कि कैसे क्या किया जाए। सिर्फ हमारे पास ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में ही नहीं था इसका प्रोटोकॉल। तो पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करे, क्या करे, कैसे ट्रेनिंग करे, ना कोच था, कुछ नहीं था। फिर कोविड के बीच ही लॉकडाउन में ही कैंप स्टार्ट हुआ 6 महीने के बाद। फिर उसमें मैं आने के टाइम ही मैं पॉजिटिव आ गई। फिर जब पहला टूर था मेरा, इटली के लिए टूर निकला था, उस कोविड के बीच ही वो मेरा कैंसिल हो गया, मेरा कोविड के वजह से। फिर मैं पूरा रेस्ट में चली गई। लेकिन एक टाइम में ट्रेनिंग करती थी, बॉडी अलाउ नहीं करते थे, मतलब नहीं कर पाती थी मैं। फिर धीरे धीरे टाइम होते गए, उसको मैं उसके हिसाब से ट्रेनिंग करने लगी, क्योंकि प्लान कुछ तो पता नहीं था कि क्या होता है कोविड के बाद, क्या होगा कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग करूंगी तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, ये सब भी सोचती थी। और फिर धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगी, और मेरा मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे उसके बीच। मैं जब मतलब कैंप में आई थी, कैंप से मम्मी से मिलने गई थी, मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, उसी के बीच मुझे कोविड हुआ था। और फिर मम्मी का ऑपरेशन का भी मतलब वो हो गया था। अभी ठीक है वो? अभी ठीक है वो। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन मुझे अपने आप पर विश्वास था कि करना तो है ही, चाहे जितना भी मुश्किल आए मुझे करना ही है। तो मैं अपने ट्रेनिंग पे ही बहुत ज़्यादा फोकस रहती थी। फिल्मी डायलॉग होता है 2.5 किलो का हाथ, लेकिन एक बॉक्सर जब बॉक्सिंग करता है तो उसकी स्पीड, उसकी वेट कैटेगरी, सारी चीजें मिलाकर कम से कम 250 से 350 किलो का हाथ हो जाता है वो।
है ना? जी जी। आप अपनी सबसे बड़ा स्ट्रेंथ किस चीज को आंकती हैं? गेम में, गेम मेरा में। बॉक्सिंग में मुझे लगता है मैं हर तरफ का गेम खेल सकती हूँ। कभी मैं लॉन्ग भी खेल सकती हूँ, शॉर्ट भी खेल सकती हूँ, मैं आगे भी खेल सकती हूँ, मैं पीछे भी खेल सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कोई सा भी मतलब सिचुएशन आए मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। मुझे और सबसे बड़ी कमी जिसको आप दूर कर लेना चाहती हैं 24 से पहले? अभी तो मुझे लगता है कि मुझे एकदम स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा। हाँ, मैंने मेडल ले लिया, लेकिन फिर भी मैं 24 ओलंपिक में ऐसा नहीं रखना चाहती हूँ कि मैं ये कमी के वजह से मैं हार गई। ये मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहूँगी। तो मैं नहीं, आपका ये एटीट्यूड रहा तो कभी नहीं। मुझे तो पक्का लग रहा है 2024 में हम एक गोल्ड लेकर आ रहे हैं वेल्टरवेट पर। मैरी कॉम इंस्पायर करती हैं हाँ ओवर द इयर्स, हर साल मतलब ओलंपिक पे ओलंपिक बीतते जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस, लेकिन मैरी कॉम अनबीटेबल रह जाती हैं हमेशा। हाँ, मेरी कॉम मेरी दीदी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है उन्होंने। हाँ। क्योंकि मैंने 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, तब उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था। तो पहला ओलंपिक के बारे में तब पता चला जब उन्होंने ओलंपिक मेडल लिया। ओलंपिक क्या होता है, बॉक्सिंग में ऐसा ओलंपिक खेल सकते हैं, ये सब पता चला जब मैं बॉक्सिंग में आई उसके बाद। तो हाँ, उन्हीं ने इंस्पायर किया है। उनका जैसा उनका कहानी है, इतना स्ट्रगल करके वो आगे बढ़े हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं। इंटरव्यूज बहुत सारे आप दे रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, मेडल लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन आपका फोकस अब जब से बॉक्सिंग स्टार्ट किया है, ना मैंने रेस्ट लिया कहीं पे, ना ही मैं घूमने गई, कुछ भी नहीं किया। पसंद का खाना भी नहीं खाया? पसंद का खाना भी नहीं खाया। तो और पसंद का खाना है क्या? पसंद का खाना तो पहले तो मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड का थोड़ा खाना अलग सा होता है। मम्मी के हाथ का मुझे खाना है। मुझे पोर्क पसंद है, तो पोर्क डिश भी खाना है। मतलब जो चीजें अभी नहीं की कुछ दिन करेंगे और उसके बाद बैक टू ट्रेनिंग। मैं 1-1.5 महीने का मैं सोचा है कि मैं रेस्ट लूंगी, क्योंकि 8 साल के से जो मैं एकदम स्ट्रेस लेके एक ही चीज के ऊपर ध्यान दे के चल रही थी, तो उसको अभी थोड़ा सा तो रेस्ट देना चाहिए खुद की बॉडी को भी, माइंड को भी। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-1.5 महीने का मैं छुट्टी लूंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन मनाने जाऊंगी। मैरी कॉम की जैसी बायोपिक बनी है, एक दिन आपकी भी बनेगी। ऐसी स्ट्रगल की कहानी आपकी रही है, बहुत लंबा स्ट्रगल, अभी तक इस उम्र में ही आपने इतना कर लिया है। ये तो अगर मेरा सपना पूरा होगा, अगर मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊंगी, तब अगर ये होगा तो ज्यादा अच्छा है। अभी मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी मुझे सिर्फ मन भी नहीं है। लक्ष्य है गोल्ड, बस इंडिया के लिए गोल्ड अगले ओलंपिक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको अभी से अगले ओलंपिक के लिए।